हमारी लाइफ में ना प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं तो हमारा जीवन उन सब चीज़ों से भर सकता है जो कि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर ये हो सकता है कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए हमारे पास वक्त ही ना रहे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर आपकी लाइफ की पूरी फाउंडेशन खड़ी होती है। और इसे आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा स्कूल था, जहाँ पर उस गांव और आसपास के बच्चे पढ़ते थे। एक दिन रोज की तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास टीचर क्लास में आए, लेकिन उस दिन उनके हाथ में एक खाली जार था। टीचर के हाथ में खाली जार देखकर बच्चे एकदम से सोचने लगे कि पता नहीं इस जार के द्वारा सर हमें क्या बताना चाहते हैं। सारे बच्चे सोचने लगे कि सर आज कुछ हमें अलग सिखाने वाले हैं। टीचर ने क्लास में पहले से ही कुछ स्टोन रख दिए थे। उन सारे स्टोन को उन्होंने जार में भर दिया और फिर उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या ये जार पूरी तरह से फुल है। तो सारे बच्चे ने जवाब दिया कि हाँ सर, ये जार फुल है। अब यहाँ पर टीचर ने कुछ छोटे छोटे पत्थर लिए और उसे जार में भरकर सारे बच्चों से पूछा कि क्या अब ये जार फुल है। तो सारे बच्चों को लगने लगा कि अब तो ये जार पूरी तरह से फुल है, और इसीलिए सब ने एक साथ कह दिया कि हाँ सर, अब ये जार पूरी तरह से फुल है। अब टीचर ने कुछ बालू निकाला और उस जार को पूरी तरह से बालू से भर दिया। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या अब ये जार फुल है। अब यहाँ पर सारे बच्चों को थोड़ी हिचकिचाहट होने लगी, क्योंकि अभी तक सारे बच्चे यही बोल रहे थे कि जार फुल है, लेकिन फिर भी टीचर उसमें कुछ न कुछ भर दे रहे थे। अब सारे बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी सबको लगने लगा कि अब तो ये जार पूरी तरह से फुल हो चुका है और अब इस जार में किसी भी चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। तो सारे बच्चे ने जवाब दे दिया कि हाँ सर, अब ये जार पूरी तरह से फुल हो चुका है। अब अंत में टीचर ने एक जग में थोड़ा पानी लिया और उसे जार में भरना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने पानी को पूरी तरह से जार में भर दिया तो उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों, अब ये जार पूरी तरह से फुल है। टीचर की बात सुनकर सारे बच्चे मुस्कुराने लगे और टीचर की बात से सहमत हुए कि हाँ, अब ये जार पूरी तरह से फुल है। अब टीचर ने सारे बच्चों से कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर हमने जो कुछ भी किया इससे मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। टीचर बोले कि बच्चों, तुम लोग सबसे पहले इस जार को देखो, क्योंकि ये जार तुम्हारी जिंदगी की तरह है और ये जो बड़े बड़े स्टोन है ना, इसका महत्व तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा है। जैसे कि तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, तुम्हारे अदर फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारा फ्रेंड्स, तुम्हारा हेल्थ, ये सब तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए इन सब चीज़ों को लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। तुम्हारी ज़िंदगी से हो सकता है कि सब कुछ चला जाए, लेकिन ये सब अगर तुम्हारी ज़िंदगी में रहे तो फिर से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। अब आते हैं छोटे छोटे पत्थर पर। यह है तुम्हारा जॉब, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला। और ये जो बालू है, ये तुम्हारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत मायने नहीं रखती। अब तुम जरा सोचो कि अगर तुम जार को पहले ही बालू और छोटे छोटे पत्थरों से भर दोगे तो क्या बाद में बड़े बड़े पत्थरों को उसमें भरा जा सकता है। इस पर सारे बच्चों ने कहा कि नहीं, अगर हम पहले ही जार को बालू या फिर छोटे छोटे पत्थरों से भर देते हैं तो फिर बाद में हम अपने जार को बड़े पत्थरों से नहीं भर सकते हैं। इस पर टीचर बोले कि मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। इस बड़े पत्थरों की तरह ही तुम भी सबसे पहले अपनी लाइफ में उन चीज़ों को महत्व दो जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये एक बार तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया तो वो फिर से वापस कभी नहीं आएगा। इसके बाद तुम अपना वक्त लगा सकते हो अपने पैशन और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। अगर इन सब चीज़ों को तुमने अपने जीवन में महत्व नहीं दिया तो तुम्हारा जीवन खाली रह जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने जीवन को बड़े बड़े पत्थरों से भरो, क्योंकि इसे भरने के बाद भी छोटे पत्थर और बालू के लिए हमेशा जगह रहेगी। इतना सा बताकर टीचर बोले कि अब कहानी खत्म हो जाती है, और अगर तुम लोगों के मन में कोई सवाल है तो तुम लोग पूछ सकते हो। तो एक बच्चे ने पूछ दिया कि सर, ये पानी क्या है।
इस पर टीचर मुस्कुराते हुए बोले कि अच्छा पानी, हाँ मैं तो इसे भूल ही गया था। टीचर बोले कि ये हो सकता है कि तुम अपने जीवन में बहुत ही व्यस्त हो और किसी भी चीज़ के लिए तुम्हारे पास वक्त ना हो, लेकिन फिर भी इस पानी की तरह दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए थोड़ा वक्त निकाला जा सकता है। दोस्तों, हमारी जो ये ज़िंदगी है ना, ये बस चल रही है क्योंकि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम रुक कर ये देखने की कोशिश करें कि हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। और चूंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, वो पहले आकर हमारी लाइफ को भर देती है और फिर इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए हमारे पास वक्त नहीं रहता है और फिर हम एक दिन भूल ही जाते हैं कि हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। ये जो जार है ना, ये हमारी ज़िंदगी की तरह है और इसमें सीमित जगह है और ये सीमित जगह है हमारा वक्त, हमारा समय, क्योंकि हम सबके पास एक सीमित समय है। हमारी ज़िंदगी किस तरह की होगी, हम सफल होंगे या नहीं होंगे, हम किस तरह की ज़िंदगी जिएंगे, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपनी लाइफ को सबसे पहले किन चीज़ों से भरते हैं, यानी कि हम किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। हम जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, उसका असर हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा पड़ता है और एक दिन हम जाने अनजाने में उसी तरह के इंसान बन जाते हैं।